अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, अभी बहुत प्यारा आपका लॉन है, पौधे माशाल्लाह से कितने हेल्दी हैं और जो आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं, आप इनकी केयर कैसे करती हैं? सुबह सुबह का टाइम है जी, हम लोग लॉन की सफाई कर रहे हैं। जो भी इसके अंदर फूल पत्ते गिरे होते हैं झाड़ू से अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेते हैं। जो परिंदों को पानी डालते हैं वो भी बर्तन धो के रख दिए हैं। और देखे परिंदे माशाल्लाह से किस तरह हमारे पास पास फिर रहे हैं, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम इसके अंदर पानी और दाना वगैरह डालें और फिर ये खाएं। और डेली ये हमारे साथ इसी तरह खेल रहे होते हैं, पास फिर रहे होते हैं। तो इतना दिल खुश होता है कि देखिए माशाल्लाह से इनको भी कितना ट्रस्ट है ना कि हम जब इनकी केयर करते हैं तो ये भी हमारे ऊपर उतना ही इत्मीनान करते हैं। और रही बात लॉन की पौधों की कि इतने हेल्दी कैसे पौधे हैं, तो मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ। जो भी मैं सब्जियां वेजिटेबल्स जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, उसके जो पत्ते होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, उनको अच्छी तरह से बहुत ही बारीक काट के इसको मैं पौधों के अंदर डाल देती हूँ और फिर दूसरे तीसरे दिन इसको गोडी कर देते हैं। तो माशाल्लाह से जो हमारे पौधे हैं बहुत ही हेल्दी हैं। कभी भी हमने इसके अंदर खाद कोई भी केमिकल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ हमने कभी शामिल नहीं की। शार्क देख लें माशाल्लाह से किस तरह से हमारे बिल्कुल साथ साथ फिर रही है। लॉन जो है इसकी सफाई हो गई है, झाड़ू लगा दी है, अब इसको हम लगाएंगे पानी। और आजकल गर्मियां हैं इसलिए इनको डेली पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि जो घर में पौधे लगे होते हैं इसके साइडों पे दीवारें बनी होती हैं और गर्मी की वजह से दीवारों से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। पौधे जो हैं वो बहुत जल जाते हैं जल्दी, और जो बाहर फसलें होती हैं उनको हफ्ते में एक दो दफ़ा पानी लगता है। वहाँ खुली आबो हवा होती है, उनको हीट जो है वो कम लगती है, इसलिए उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। और जो आपने घरों में फूल पौधे लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, गर्मियों में आपको डेली पानी लगाना होगा। और कोशिश करें कि सुबह जैसे सूरज निकलता है आप अपने पौधों में पानी डाल दें, ताकि सारा दिन जो हीट है उसका जो है असर वो कम हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली अपने पौधों में पानी लगाऊं। कभी शाज़ो नादर कोई मसला हो तो मैं शाम में पानी लगाती हूँ, वरना मैं हमेशा सुबह के टाइम पौधों को पानी देती हूँ। परिंदों को आप देख लें कि किस तरह वो हमारे बिल्कुल पास फिर रहे हैं। अगर आप किसी की दिल से केयर करेंगे, बेशक वो जानवर है बेशक वो इंसान है, तो वो भी आपके ऊपर उतना ही इत्मीनान करेगा। आजकल गर्मियां हैं, आप भी कोशिश करें कि अपने घर की छत के ऊपर या फिर सहन में कहीं भी दीवारों के ऊपर आप पॉट में पानी डाल के लाजमी रखें। जब परिंदे आके पानी पीते हैं और फिर उसके अंदर वो नहाते हैं, फिर आप देखिएगा कितना आपको सुकून मिलेगा, कितनी आपको खुशी मिलेगी। पौधों को पानी जो है वो तकरीबन अब लग चुका है, थोड़ा सा काम रह गया। अब हम जाएंगे किचन में और आपके साथ मैं आज बैंगन के भरते की जो है रेसिपी वो शेयर करूंगी। इतना मज़े का उसका सालन बनता है और साथ ही हम बनाएंगे आलू बैंगन का भी सालन। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो जो है आज अपलोड की है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मेरी हेल्पर जो है वो, उसकी बेटी, उसको ब्लड कैंसर है। वो काफ़ी अर्सा पहले हमारे काम करती थी, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है। मैं इतनी ज़्यादा उसकी वजह से टेंशन में थी, डेली उसके लिए दुआ करती हूँ। और आप लोगों के लिए से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने, उसका नाम शमाइला है, उसका नाम लेके आपने उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उसे ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। बैंगन का भरता बनाने के लिए बड़े साइज़ का बैंगन लिया है, इसके अंदर छुरी से मैंने कट लगा लिया। थोड़ा सा इसको आप देखें कि इसके अंदर अक्सर आजकल अंदर से कीड़ा लगा होता है, तो आपने चेक करना कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। फिर आपने इसको आग के ऊपर रख के इसे जला लेना है। और जब ये अच्छी तरह से चारों तरफ से जल जाएगा, फिर आपने इसकी स्किन जो है उसको रिमूव कर देना है।
वैसे अगर हम आलू बैंगन का सालन बनाते हैं तो बैंगन जो होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है। अगर इस तरह से हम इसका भरता बनाएंगे तो इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। मैंने इस तरह सुना है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन ये बात मैंने सुनी है कि इस तरह जो सालन है वो ठंडा हो जाता है, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। देखिए बैंगन अच्छी तरह से पक चुका है। इसके छिलके जो हैं वो देखें उतरना शुरू हो गए हैं। तो आपने इसको ठंडा करके इसके जो छिलके हैं वो रिमूव करके इसको नाइफ़ की मदद से आपने छोटा छोटा काट लेना है। इसके अंदर फिर जो सालन बनाना है उसके अंदर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर डाल के उसका मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह से टमाटर प्याज का पेस्ट बना के रख लेना है। आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। जो सालन आप इतना टाइम लगा के बनाते हैं, यकीन करें आधे से भी कम टाइम में आपका वो सालन रेडी होगा। ऑयल डाल दिया और मैंने इसके अंदर प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा डाला है, इसके अंदर भरता बनाएंगे। और जो मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है इसमें हम आलू बैंगन का सालन बनाएंगे। प्याज का पेस्ट भून के इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है। इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक डाल के इसका बनाएंगे हम मसाला। और फिर इसके अंदर हम बैंगन और आलू डाल के, बच्चों को बिल्कुल मैश बैंगन पसंद है, जैसे मसाला बना होता तो मैं इसी तरह का ही सालन बनाती हूँ। दूसरी तरफ जो हमने प्याज डाला था उसका जो पेस्ट था वो भी अच्छी तरह से भुन गया। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और फिर इसके अंदर जो बैंगन हमने मैश किए थे वो डाल के इसको हल्की आंच पे दम दे देंगे। इतना मज़े का सालन बनता है आलू बैंगन का और बहुत ही आसान है बनाना। और जो भरता है वो भी बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करनी है। और बैंगन जो थे वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के थे। इनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है ताकि सालन का जो कलर है वो वाइट रहे। अगर आपको पर्पल कलर के बैंगन मिल रहे हैं फिर आपने इनका छिलका रिमूव नहीं करना, फिर आपने इसको एज इट इज़ काट के इसका सालन बनाना है। जो मैश किए थे बैंगन वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इन्हें मिक्स करके इनको हल्की आंच पे दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। और इंशाल्लाह 5 मिनट में हमारा जो बैंगन का भरता है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपको भरता जो है थोड़ा सा मोटा लगे तो आप इस तरह से लकड़ी का चम्मच लेके उसके साथ मैश कर सकते हैं। और इसके अंदर आप सब्ज़ मिर्च फाइन काट के वो भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया डालें। और इसके अंदर आप टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।